खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है। संभल के बेनीपुर चौक गांव में 300 सालों से नहीं मनाया जाता रक्षाबंधन पर्व। राखी बंधवाने से डरते हैं भाई, अनचाहा डर की वजह से गांव में नहीं होता रक्षाबंधन पर्व। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बेनीपुर चक गांव में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाता। इस गांव के लोगों को रक्षाबंधन से डर लगता है। अनचाहे डर से लोग अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवाते। 300 सालों से गांव में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाने की परंपरा आज भी कायम है। आपको बता दें कि संभल जिले के सदर इलाके में शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर आदमपुर मार्ग पर बेनीपुर चक गांव है। इस गांव के लोग पिछले 300 सालों से भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते। दरअसल इस गांव के लोग पहले कभी अलीगढ़ जिले के अतरौली के सेमरई गांव में रहा करते थे। इस गांव में ठाकुर और यादव बिरादरी के लोग आपसी प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। यहाँ कई पीढ़ियों तक ठाकुर परिवारों में कोई बेटा नहीं हुआ तो इस परिवार की एक बेटी ने यादवों के बेटों को राखी बांधनी शुरू कर दी। इसके बाद एक बार रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने के बाद ठाकुर की बेटी ने यादव भाई से उपहार में उसकी जमींदारी मांग ली, जिस पर यादव भाई ने बिना कुछ कहे बहन को पूरी जमींदारी दे दी। हालांकि ठाकुर की बेटी ने मजाक में यह उपहार मांगा था, मगर यादव भाई ने ये कहकर कि उनके यहाँ बहनों से कोई मजाक नहीं किया जाता, बल्कि जो वचन दे दिया उसे पूरा किया जाता है। इसीलिए यादव भाई ने अपनी ठाकुर बहन को पूरी जमींदारी दे दी और बाद में अपने गाँव को छोड़कर संभल के बेनीपुर चक गाँव चले गए। कहा जाता है कि तभी से यादव परिवार ने राखी का पर्व न मनाने का फैसला कर लिया। गांव वालों का कहना है कि फिर कोई जमींदारी न मांग ले, इसलिए राखी का त्योहार नहीं मनाते। अब इस गांव में रक्षाबंधन के दिन गांव के पुरुषों की कलाई सूनी रहती है। इस गांव में ना तो भाई राखी बंधवाता है और ना ही बहन राखी बांधती है। यही नहीं, इस गांव में शादी होकर दुल्हन बनकर आने वाली दूसरे गांव की लड़की भी रक्षाबंधन नहीं मनाती। उसके भाई भी इस गांव में राखी बंधवाने नहीं आते हैं। करीब 300 सालों से बेनीपुर चक गांव में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। गाँव में पीढ़ियों से यह परंपरा आज भी कायम है। इसके पीछे लोगों में संपत्ति छीन जाने का अनचाहा डर आज भी कायम है। यही वजह है कि रक्षाबंधन पर्व पर इस गाँव में राखी नहीं बंधवाई जाती। रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या आपने रक्षाबंधन मनाया है? कभी नहीं मनाए, हमारे मनाई नहीं जाती। तो क्या वजह है जो नहीं मनाया जाता? हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं मनाते थे, इसलिए हम नहीं मनाते थे। उन्होंने दान में दे दी। क्या जमीन? नहीं, रक्षाबंधन। अच्छा। दिल चाहता है रक्षाबंधन बनाने के लिए? नहीं, कोई नहीं करते तो हमारा दिल ही नहीं चाहता। क्या बताया बड़े बूढ़ों ने आपके, किस वजह से नहीं? क्या हम नहीं मनाते तो तुम क्यों मनाएगी? इसलिए नहीं मनाते। बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ गांव में क्या सभी महिलाएं नहीं मनाती है कुछ? नहीं, हमारी तरफ हमने ही दान में दे दी थे, पल्ली तरफ तो मनाती है। महेंद्र सिंह है। ये कौन सा गांव है? गाँव बेनीपुर चक जिला संभल है ये। अच्छा, ये बताओ रक्षाबंधन हो रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ होते। सब जगह तो मनाए जाते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं मनाए जाते। क्यों नहीं मनाते? ऐसा जब हमारे दादाजी सुखराम प्रधान जी थे, जब एक बार त्योहार आया, हमने उनसे पूछी दादाजी त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता? कि बेटा हमारे त्योहार न मनाया तो क्यों नहीं मनाया? तो उन्होंने बताया कि हम एक बार गाँव सिमरी में रहते थे। सिमरई कहाँ पे था? ये जिला उसमें पड़ता है, ये उसमें बताई मैं तरौली की तरफ, ठीक है। तो वो बोले का वहाँ पर यादव और ठाकुर दो जाति रहते थे। तो उनमें जो था यादवों के कोई बेटी नहीं थी, ठाकुर की बेटी जो थी रक्षा बंधन पर आई थी। उन्होंने जब यादवों के बेटे के मतलब राखी बांधी तो वो यादव जो थे वो बोले कि बेटी मांग ले, क्या मांगता है? नहीं तुम जो मांग में दे दोगे तो बिल्कुल देंगे। तो माँ मुझे आपकी जमींदारी चाहिए। कि ठीक है बेटी ले ले। उन्होंने उसको जमींदारी दे दी। तो उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि नहीं बेटी के मैं मजाक कर रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बेटियों से बहनों से मजाक नहीं की जाती है। तो उन्होंने इसीलिए वो दे दी। उस दिन से गाँव को छोड़ के यहाँ आ गए। उस दिन से रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जबर सिंह यादव नाम। जबर सिंह, रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्या क्या तैयारी है? रक्षाबंधन हमारे यहाँ होता ही नहीं, खैर पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। पहले कहीं अतरौली तहसील का गांव सिमरई पड़ता था, जहाँ रहते थे हम सब। वहाँ ठाकुर और यादव बिरादरी के लोग रहते थे। दोनों बिरादरियों में बहुत प्रेम था, पहले से ही प्रेम चला आ रहा था। तो ठाकुर की बेटी यादव के करती थी, यादव की बेटी ठाकुर के रक्षाबंधन करती थी।
तो जब से ही यहाँ चले आए वो पूरी संपत्ति दान में देकर उन्होंने रक्षाबंधन में एक उपहार मांगा था यादव वो ठाकुर की बेटी ने या यादव की बेटी से कि वो बेटी हमें उपहार में आपकी जिम्मेदारी चाहिए। वो पहले से उनकी साठगांठ थी, पता नहीं क्या था, लेकिन हम उपहार में वो देकर चले आए रक्षाबंधन, जब से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। मतलब उस उपहार में आपने अपना गांव दे दिया? हाँ, पूरी संपत्ति दे दी दान में, गांव भी छोड़ के चले आए, यहाँ के बच गए संभल जिले में बेनीपुर गांव पर आए। नहीं तो इसका मतलब ये लगता है आप रक्षाबंधन आप मनाओगे, राखी बंधवाओगे, कोई बहन पूरी संपत्ति ना मांग ले, ये इसकी वजह है क्या? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन अब जब एक परंपरा पहले से ही जो चली आ रही थी उसको बंद कर दिया तो दोबारा शुरू नहीं कर सकते। रक्षाबंधन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कितना साल हो गए इस घटना को? इसे तो बुजुर्ग बताते हैं बहुत पहले से, मुझे इतनी आगे की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले जहाँ रहते थे वो बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरी पीढ़ी की भी बात नहीं है, ये कई पीढ़ी बदल चुकी है। अब जैसा आपकी पत्नी अब आई हैं यहाँ पर जी, कहीं और से आई होंगी विवाह के, जी। उनका रक्षाबंधन होता है तो उनका मन नहीं करता मैं अपने भाई की राखी बांधने जाऊँ? रक्षाबंधन होता है वो कहती भी हैं, लेकिन हमें वो सही नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे नहीं होते तो उनका भी उचित नहीं है कि वो जाए अपने वहाँ राखी बांधे।